चिराग पासवान का वजूद क्या, अकेले लड़े तो अकेले आवे ना। सुनिए, दलित समाज की बेटी के साथ में अन्याय हुआ तो आज तक वो आवाज नहीं उठाया, खाली मिलने गया परिवार से। को आग दिखा रहे हैं खाली नीतीश। हाँ, अंदर अंदर एनडीए का जो है ना खिचड़ी बना और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए ऐसा काम हो। बताते हैं भाजपा के चलने वाले बैसाख पर चिराग पासवान को बोलिए ना अकेले चुनाव लड़ेगा 243 में। तो चिराग का वोट आता है, मोदी के नाम पे वोट आता है। हाँ, तो बोलते हैं कि हम अपने बदौलत। हाँ, अपने बदौलत लड़के देखे थे ना इससे पिछले बार, तो क्या हो। चिराग पासवान का एक बयान आता है कि वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहीं शाहबाद का जो वो रैली करते हैं, महासभा करते हैं, वहां पे जाकर के वो ऐलान कर देते हैं कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो क्या चिराग पासवान जो है वो इस बार बागी हो गए हैं, इस बार फिर से अपना रंग दिखा रहे हैं? इसी को लेकर के हम जनता से बात करेंगे। क्या कहेंगे? चिराग पासवान एक बार कहते हैं कि वो जो चुनाव लड़ेंगे इस बार बिहार विधानसभा का वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और शाहबाद का रैली में जाके बोलते हैं कि वो 243 सीट पर। देखिए, ये राजनीति है, कब क्या हो जाएगा इसका कोई ये नहीं देखा जाता है। और आपने कहा कि 243 सीटों पर जो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो सबका अपना अपना हक है, चुनाव लड़ सकते हैं। आप भी लड़ सकते हैं चुनाव 243 सीटों पर, क्योंकि 243 सीट है विधानसभा में, तो 243 सीट पर लड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है, लड़ना चाहिए। उनको जिस तरह से लोकप्रियता मिले, लोग उनको देख रहे हैं, जिस तरह से भीड़ आड़ा में जुटा था, तो लड़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो उनको 243 सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए। वो अपने बातों से पलट रहे हैं। पलट कहाँ रहे हैं? अब उन्होंने तो बोला था 243 सीट में, लेकिन कुछ मीडिया चैनल यह भी चला रहा है कि वो एनडीए को मजबूत करने के लिए जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इससे एनडीए मजबूत कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इससे एनडीए मजबूत कैसे होगा? कैसे मजबूत होगा? वही तो बता रहे हैं कि इससे एनडीए मजबूत कैसे होगा। या तो फिर 2020 की तरह नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा, यही होगा ना। नीतीश कुमार जी के साथ जिस तरह से 2020 में अगर वो एनडीए के मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर एनडीए के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। या तो है जो नीतीश कुमार के जो है वो खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी से वो, हमको नहीं लगता है कि बीजेपी के खिलाफ में वो अपना ये क्या कहते हैं कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी के हनुमान है। हाल ही फिलहाल में चिराग पासवान यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो हम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीएम का कोई वैकेंसी खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही है। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने कहा, उससे बिहार की राजनीति अभी गरमाई हुई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब चुनाव नजदीक आता है उस समय क्या होने वाला है। क्या है कि अभी हो सकता है कि लोग यह भी कैश लगा रहे हैं कि उनको सीट कम मिल रहा था, इसलिए हो सकता है कि भीड़ जुटाकर जो है वो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिकारी है, जो चुनाव का टिकट बांटते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे होंगे कि भाई हमको भी टिकट दीजिए। यह भी तो हो सकता है ना। एक तरफ एनडीए से गद्दारी करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं जंगल राज के नाम पर कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं। वही तो बताइए ना, जंगल राज के टारगेट किनको किए हैं? कांग्रेस को किया गया है, तेजस्वी यादव मतलब लालू परिवार, दोनों परिवार को किया गया ना, कांग्रेस को भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जंगल राज बनाने के में सिर्फ लालू परिवार का हाथ नहीं है, कांग्रेस का भी हाथ है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में यह भी खड़ा है ना, एनडीए के साथ ही ना। तो वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि उस सीट बढ़वाने के लिए, जो सीट उनको कम मिल रहा था, उस सीट को बढ़ाने के लिए जो इस तरह का कदम। चिराग पासवान जो है एक बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और अभी कह रहे हैं कि वो 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमको उनसे मतलब ही नहीं है। चिराग पासवान नहीं, हम बीजेपी से मतलब रखते हैं। बीजेपी के साथ जो है हम उसके साथ हैं। अगर एनडीए में जुड़े हुए रहेंगे चिराग, तो चिराग पासवान है। अगर नहीं है तो चिराग कौन है हम नहीं जानते हैं। एनडीए में रहेंगे तभी मतलब है। हाँ, एनडीए से नहीं तो हमको क्या पता कौन है, हम नहीं जानते हैं, हमको क्या मतलब है। जब बिहार में जो कल शाहबाद में वो रैली किए हैं, महासभा किए हैं, वहाँ भीड़ बहुत जुटी। अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। अभी हम खुश हैं क्योंकि वो एनडीए के सदस्य है, भाई जुड़ना चाहिए। अभी भी एनडीए के सदस्य हैं, क्योंकि एनडीए के सदस्य तभी उतना भीड़ आया है, नहीं रहते तो नहीं आता। खाली ऐसा थोड़ी कि उन्हीं के समाज से लोग चल गए हैं, पूरा एनडीए को जो सपोर्ट करता है उस गए होंगे, यही बात है। उनका कल का भीड़ जुटने का मेन मुद्दा ये था क्योंकि वो एनडीए से अभी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो आंख दिखा रहे हैं एनडीए को। वो आँख दिखा के क्या करेंगे? गजब बात है, वो आँख दिखा के कर ही क्या लेंगे? क्या नहीं करेंगे? मोदी के नाम पर तो उनको वोट आ जाता है, और वहाँ से नीतीश कुमार तो कुछ वोट बैंक भी है। मोदी के नाम पर तो चिराग का वोट आता है, मोदी के नाम पे वोट आता है। हाँ, तो बोलते हैं कि हम अपने बदौलत। हाँ, अपने बदौलत लड़के देखे थे ना इससे पिछले बार, तो क्या हो गया था? क्या हो गया? वही ना मोरे, क्या हुआ था? क्या को सीट ला दिए थे? जितना लड़े थे उतना सीट तो लाए थे ना। अरे भाई, लोकसभा की बात हम नहीं बोल रहे, लोकसभा के चुनाव अपने बदौलत लड़े थे कि मोदी जी उनका अथी करने गए थे। मोदी जी का योगदान था लोकसभा। बिल्कुल, बीजेपी का मोहर था उस पे।
बिहार में अगर दो ही को पार्टी है मेन टक्कर वाला, आरजेडी और बीजेपी। ना ही कांग्रेस है, ना ही जेडीयू है, ना एलजेपीआर कोई नहीं है। और धीरे धीरे थोड़ा सा उभर रहा है तो प्रशांत से थोड़ा सा। क्या कहेंगे भैया, चिराग पासवान कल जिस तरह से सभा की उसको देख करके? आना चाहिए बिहार में, आना चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदारी करेंगे? बिल्कुल बनेंगे भी। मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे, कहा नहीं क्या कमी है। अच्छा, वो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर कहते हैं कि नहीं, हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो बस अभी भड़काने का मतलब बात चल रहा है, लेकिन कुछ कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। कुछ कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। क्या कहेंगे चिराग पासवान का कल महासभा? सुनिए, चिराग पासवान सही पूछिए, भाजपा के जो मोदी जी का हनुमान बताते हैं, भाजपा के चलने वाले बैसाख पर चिराग पासवान को बोलिए ना अकेले चुनाव लड़ेगा 243 में, वही बात बोले हम लड़ेंगे, लड़ के दिखावे तब ना। मोदी जी का हनुमान है, वो हमको लग रहा है। तो कर दिए। सुनिए ना, रात भर उसको नींद नहीं आया होगा चिराग पासवान को। आप ईमानदारी से आपको हम बता रहे हैं, रात भर नहीं सोया होगा। मेरा गलत बयान क्या निकल गया, इसलिए नहीं सोया होगा रात भर, उसको नींद नहीं आ रहा। आज कहाँ देख रहे बताइए हमको, गलत बयान दे दिए। हाँ। कैसे? इसलिए अब देख लीजिए ना, अभी उन लोग जदयू वाले, भाजपा वाले सब खामोश से क्या बोल दिए हैं चिराग पासवान। भीड़ तो जुटी थी ना। सुनो, भीड़ तो जुटी, हम कहाँ बोलेंगे नहीं जुटी। अकेले भीड़ कहाँ आता, सब पार्टी मिला करके आज बता देते हैं आपको। जदयू वाला का आता है, भाजपा वाला का आता है, चिराग का आता है, उपेंद्र कुशवाहा का आता है। 75 को बैसाख पर चलने वाले लोगों का क्या नाम आप हमको बोलते हैं, बताइए आप हमको। 75 पर चलने वाले क्या भाषा बोलिए, अकेले लड़के दिखावे ना। अभी जो आदमी चच्चा भतीजा का नहीं हुआ, और जो नीतीश कुमार के चलते में अगर अपना पार्टी को खुद और बोलते हैं वो बात की, जब उनको निकाल करके फेंक दिया था, उसी आदमी के साथ में अभी है। चिराग पासवान को बोलिए हम चुनाव लड़ने के लिए मना कर, अकेले लड़े ठीक है, मगर मोदी जी का हनुमान बन के बैठे हुए, बोलिए उनको पहले केंद्र से इस्तीफा दे, सांसद पद से इस्तीफा दे, उनके बाद तब बिहार में आवे, या नहीं तो दिल्ली में मोदी के आपको पता नहीं है भाई, मतलब वो तो इस्तीफा दे दिए हैं, बोले कि मेरा प्रदेश बुला रहा है, हम जा रहे हैं। भाई इस्तीफा दिए कहाँ, वो उसका कागज पर है, अभी कागज पर है। इसलिए है वो जीजा जी से स्टेटमेंट दिलवाता है जमुई का, और वो अपना कार्यकर्ता को दिलवा रहा है सीट के लिए, और कुछ नहीं है। हम आपको सीधे बता रहे हैं, भाजपा वाले का सुन लीजिए, 243 सीट चुनाव लड़ेगा, 101 सीट आपको जदयू लेगा, 102 सीट आपको ये लेगा, भाजपा वाला लेगा, बचा 40 सीट, आपको 20 सीट उसको दे रहा है, 5 सीट इसको देगा, इसलिए सीट बच नहीं रहा। सोचा हमको हमारा 5 जो सांसद है, हमको 20 सीट मिलेगा सिर्फ सीट के लिए। सुनिए, सिर्फ सीट के लिए भाई, इससे पहले कहाँ ना आया, इससे पहले बिहार में क्यों नहीं आया? अभी उसको सीट लेना है और आएगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार हमको बुला रहा है। तो वो तो ये सीट बंटवारे से पहले ही बोले थे कि बिहार में सीएम कौन आपके नजर में बेस्ट सीएम कौन? सुनो ना भाई, बेस्ट सीएम का बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं आपके नजर में बेस्ट सीएम कौन? भाई हमारे नियम जो बोल रहे हैं, जो रोजगार पर बात करें, 5 बंदा आ रहा सुनिए, है, आप किनको बेस्ट मानते हैं? कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जनसुराज को मान रहे, जनसुराज को मान रहे, क्यों मानते हैं? मान रहे हैं, इसलिए मान रहे बता देते हैं, बता देते हैं। क्या कमी है सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, जो कन्हैया कुमार का बात बोलते हैं, कन्हैया कुमार का क्या वजूद है भाई? अपना बेगूसराय से जीत नहीं पाते हैं, आज गए दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए इस बार। बिहार का सुनिए, दिल्ली का जनता बैठा, सुनिए जनसुराज का वजूद वो है, सुनिए जनसुराज का वजूद ये है कि 3 साल पैदल चला गाँव में, तब उनका 5 संकल्प। भाई क्या होगा पता, सुनिए भाई सुनिए, आप जब बोलते हैं आज सब कौन नेता बताया, राहुल गांधी भी आता है, इससे पहले कभी आया है? और चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है। चिराग पासवान का वजूद क्या, अकेले लड़े तो अकेले आवे ना। सुनिए, दलित समाज की बेटी के साथ में अन्याय हुआ तो आज तक वो आवाज नहीं उठाया, खाली मिलने गया परिवार से। आपको तो पहले स्टेटमेंट देना था, जब सब नेता वहां पहुंच गया तब आप गए। दलित समाज के साथ में जो लड़की का जो माता पिता मछली बेचता, उसका पिताजी मर गया है, माताजी उसका मछली बेच के तब वो बहुत अच्छा पढ़ने वाली थी, मगर आज तक नहीं बोले। मंगल पांडे, अरे भाई सुनिए भाई, कहाँ ने किया जनसुराज? देखे हैं जनसुराज कैंडल मार्च निकाला वहाँ पर चौराहे पर, जनसुराज उनका परिवार के साथ में है, बोला कोई नेता साथ नहीं होगा तब प्रशांत किशोर को याद करिएगा। प्रशांत किशोर नंबर दिया अपना, प्रशांत भाई सुनिए, प्रशांत किशोर पर्सनल नंबर दिए भाई, प्रशांत किशोर नंबर दिए हैं, पर्सनल अपना नंबर दिए। आप छपरा में भी कांड हुआ, इम्तियाज के साथ में वहाँ भी प्रशांत किशोर अपना उसका बेटा को नंबर दिए, अपना नंबर। प्रशांत किशोर वो आदमी, जब कोई नेता आपका साथ है, जब प्रशांत किशोर को याद करिए तो आपका बेटा प्रशांत किशोर हाजिर हो। नेता तो उसको बोलता है, प्रशांत किशोर सीएम बनने के लिए नहीं आया। इतना छोटा सपना, सुनिए छोटा सपना नहीं है भाई, क्या कह रहे हैं? बिहार में और कोई नेता बनने लायक नहीं है। कहाँ बनने लायक है? हाँ तो फिर आप बेस्ट क्यों मान रहे प्रशांत किशोर को? सुन लीजिए, सुनिए रामविलास जी रहे, उनका बेटा तब चिराग रहेगा। लालू जी रहा, इनका मतलब उसका बेटा तेजस्वी यादव रहेगा। नीतीश कुमार है, उसका बेटा निशांत रहेगा। भाई आप परिवार बात करें, प्रशांत किशोर को गलत है? बिहार का जनता तय करेगा कौन सीएम सुनिए, बनेगा। हम तय नहीं कर रहे,
हम ये बात नहीं बोले कि प्रशांत किशोर ना, जनता ये तय करेगा। प्रशांत किशोर तो वो भी बोल दिया भाई कि आप मेरा विधायक किशोर का सुनिए। क्या रोड मैप है, क्या रोड मैप तैयार करके भाई, road आया map तैयार आप क्या? नहीं, किसी उसका को 2 किसी अक्टूबर का का खून हो जाता है वहाँ चल जाएगा तो उसको हम मान लेने तो मान ले। देख लीजिए 2 अक्टूबर में जो उसका बयान है, 5 संकल्प, सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, 5 संकल्प जो उनका जो ऐसे नहीं है, उसका कॉपी पे नहीं है या कागज पर नहीं है, धरातल पर है, ठीक है ना। सुन लीजिए अब हमको, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, अरे सुन लीजिए ना, जिसका बारे में बोल रहे हैं उन लोगों को सोचना पड़ेगा। अरे भाई बोलो ना। प्रशांत किशोर का बोल रहा है, जो 5 गो काम बोले एक भी काम पे नहीं हुआ। ना छोड़िए ना, सबसे बड़ा पार्टी बनाने से पहले वो बोले थे कि हम परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे। उनका जो अध्यक्ष बना है उनसे आप देख लीजिए कि पूरा खानदान जो अध्यक्ष बना, पूरा खानदान विधायक सांसद रहा है।